चलिए जी, टाइम एंड वर्क में कंटिन्यू करते हैं हम अगले पोर्शन को जहाँ थे उससे आगे। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं कराता हूँ दोस्तों। आइए मित्र, कहता है आदमियों का एक समूह किसी काम को किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण यह काम 7 दिन में खत्म होता है। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या क्या है? लेट द नंबर ऑफ पर्सन। हम मान लेते हैं कि एक्स आदमियों की जरूरत हमको है कोई काम करने। आदमियों का एक समूह किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। पहले दिन मेरे बच्चों फिर एक्स आदमी काम पे रहेंगे, फिर 20 आदमी काम छोड़ देंगे तो अगले दिन x-20 आदमी रहेंगे, फिर 20 आदमी छोड़ देंगे तो x-40 आदमी काम पे आएंगे, फिर x-60 आदमी काम पे आएंगे, क्योंकि डेली 20-20 आदमी काम छोड़ते चले जा रहे हैं। और कहता है इस तरीके से काम 7 दिन में 7 आए ना। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई काम ना छोड़े, आदमियों का एक समूह लगातार काम करे तो किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर डेली 20-20 आदमी छोड़ के जाएंगे तो काम खत्म होने में 7 दिन लग जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखोगे तो इस तरह से काम करोगे तो ये एक एपी बनेगी। फर्स्ट टर्म है एक्स, सेकेंड टर्म है x-20, थर्ड टर्म है x-40 और इसी तरह। तो फर्स्ट टर्म x है मेरे बच्चों, लिख देता हूँ। जो कॉमन डिफरेंस है जी वो -20 है। तो सम ऑफ एन टर्म, एन यानी 7 टर्म्स, तो उसका आंसर होगा 7/2, 2a, 2x प्लस n-1, साथ में गया 6 और d की वैल्यू है -20। ये हो गया हमारा टोटल काम। और सवाल में वो ये भी कह रहा है कि अगर एक भी आदमी काम ना छोड़े, रोज x ही आदमी काम करे, तो पूरा काम निपटाने में 4 दिन लगता है। तो x आदमी एक दिन में x, तो भाई 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 4x। तो टोटल वर्क यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। सोल्व करेंगे तो 2 को 4 से क्या 8 है ना। क्या देखो करते हैं। देखो 7/2 को सबसे गुना कर दो, 7/2 को इससे करोगे तो 7x ही आएगा। 7/2 को इससे करोगे 3 दूनी 6 है ना, 3 7 21, 21 दूनी 42 -420 बराबर 4x। इधर लाओगे 3x बराबर 420, तो x की वैल्यू 140। अगर x की वैल्यू 140 यानी आदमियों की जो संख्या थी मेरे बच्चों कितनी थी? 140। ये मेरा आंसर है। साफ नहीं दिख रहा प्रद्युमन यादव भाई? तो आपके नेट में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर आप क्वालिटी बढ़ा लिया करो। ठीक है जी। अभी कर रहे हैं बच्चे।
लगा दिन क्वेश्चन। भाई 2 मिनट लग जाओ, रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन अरेंज कर देते हैं। बच्चों एक बार ये वाला सवाल बताना, ही मैंने करा दिया कि रह रहा अभी? ये वाला सवाल बताना, हो गया कि रह, करा दिया कि नहीं कराया? नहीं तो ऐसा करो, करो इस क्वेश्चन को एक बार जरा। चलो 10-20 सेकंड आपके पास, इसका आंसर निकालो। करो करो, जल्दी से करो। दिखाई तो दे रहा है ना सवाल? करो भाई, कोशिश करो। बेटा सुन। कह रहे जी 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो मान लेते हैं जी एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो 50 आदमी 50 काम, और 40 दिन में पूरा काम करे, यानी टोटल वर्क हो गया जी 1200 वर्क। टोटल वर्क हो गया जी 1200 यूनिट। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब कह रहा है जी डेली ना, हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, तो यानी 50 आदमी 10 दिन काम करेंगे। उसके बाद फिर 5 आदमी चले गए, फिर 5 फिर चले गए, फिर 5 फिर चले गए, 5 फिर चले गए, 5 फिर चले गए, और इसी तरीके से काम चलेगा। हाँ है ना? अगर बहुत लंबा डाटा होगा तो एपी बन जाएगी, नहीं तो यहीं हो जाएगा। तो 50 आदमी 10 दिन में 500 काम कर देंगे, 45 आदमी 10 दिन में 450, ये 400, ये 350, ये 300। तो कुल मिला के कितना काम हो गया? 5 4 9 और 4 13 और 3 16, 17 और 3 2000। 2000 पूरा काम हो गया। आए ना? तो दिन कितने लग रहे हैं भाई? 10 20 30 40 50, यानी 50 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 50 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आए ना? आइए जी। ठीक है भाई, आइए। करिए जी इस सवाल को, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए, बड़ा ही आसान सवाल है, पढ़िए, फिर मैं कराता हूँ।
आइए मेरे बच्चों, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है लेकिन आसान से क्वेश्चन है। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा था एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कोई काम 20 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है जी, 20 दिन में मैं कोई काम पूरा कर दूं। और कहता है जी इसके लिए वो 40 मजदूर काम पे लगाता है, 40 आदमी काम पे लगा देता है। मान लेते हैं यार एक आदमी की जो एफिशिएंसी वो 1 यूनिट है, यानी एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा, तो 40 आदमी एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं। तो कहता है 40 आदमी काम पे लगाया और इन्होंने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। 10 दिनों के बाद 20 मजदूर और काम पे आ गए, यानी 40 मजदूर तो थे ही, 20 मजदूर काम पे और आ गए, आए ना, 20 मजदूर और काम पर आ गए और इन्होंने अब बाकी काम को समय पे खत्म कर दिया। तो भाई पूरा काम होना कितने दिन में था? 20 दिन में। 10 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, तो बाकी 10 दिन और लगे होंगे, उसी में काम पूरा हुआ होगा, है ना। तो मैं आप सबसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि टोटल वर्क है कितना, ये बताओ। तो आप कहेंगे कि सर देखो, एक आदमी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो 40 आदमी 40 यूनिट काम करेंगे, तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 400। यहाँ 60 आदमी एक दिन में 60 यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 600। यानी एक्चुअल में जो टोटल वर्क है वो 1000 यूनिट है। एक्चुअल में जो टोटल वर्क है वो कितना है जी? 1000 यूनिट। एक्चुअल में जो टोटल वर्क है मेरे भाई वो है 1000 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल काम 1000 यूनिट है, अगर कुल काम 1000 यूनिट है, कुल काम 1000 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि अगर ये एक्स्ट्रा वाले मजदूर काम पे ना लगाए होते, कौन से एक्स्ट्रा वाले? ये वाले। अगर ये एक्स्ट्रा वाले 20 आदमी काम पे नहीं आते तो ये पूरे का पूरा 1000 यूनिट काम पुराने वाले आदमियों को ही करना पड़ता, है ना। पुराने वाले आदमी करते, और पुराने वाले आदमी हैं कितने? 40 आदमी। तो 40 आदमी एक दिन में 40 यूनिट काम करते, तो 1000 यूनिट काम करने में इन 40 आदमियों को कितने दिन लग जाते? 25 दिन। कितने दिन लग जाते बेटा? 25 दिन लग जाते, है ना। कितने दिन लग जाते मेरे बच्चे? 25 दिन। अभी कितने दिन में काम हुआ? 20 दिन। और अगर ये 20 आदमी एक्स्ट्रा वाले नहीं आए होते तो वो यही पूरा का पूरा काम यही 40 आदमी करते, तो समय लगता 25 दिन। तो कितने दिन फालतू लग जाते? तो आप कहते कि सर 5 दिन फालतू लग जाते, है ना। तो यानी अगर ये 20 आदमी एक्स्ट्रा वाले ना आए होते तो काम 5 दिन और आगे खिसक जाता, मतलब 5 दिन और लेट हो जाता। ये तो है डिटेल तरीका, एक बार समझो, फिर इसको सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए यार दोस्तों, हम चाहते तो इस सवाल को ऐसे भी कर लेते, इतना लेंदी ना ले जाते। अगर सच मायने में देखें तो हमें यही तो निकालना है कि यार अगर ये 20 आदमी ना आए होते तो पूरा काम कितने दिन अधिक में समाप्त होता। यार इन 20 आदमियों ने कितने दिन काम किया? आप कहेंगे 10 दिन काम किया। तो भाई 20 आदमी 10 दिन में 200 यूनिट काम कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नए 20 आदमी थे, इनसे हमने जो हेल्प ली वो 200 यूनिट काम में हेल्प ली, इनसे 200 यूनिट काम करवा लिया एक्स्ट्रा, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये 20 आदमी नहीं होते तो ये 200 यूनिट काम भी कौन कर रहे होते? पुराने वाले 40 आदमी ही कर रहे होते। तो पुराने वाले 40 आदमी 200 करने में कितने दिन लेते? 5 दिन। यानी जो काम इन 20 आदमियों से हमने 10 दिन में करवाया, अगर यही काम हम पुराने वाले आदमियों से कराते तो कुछ नहीं होना था, 5 दिन और फालतू ले लेता। और यही सवाल ने पूछा है कि कितना समय और लग जाता। तो आंसर होता अनुज पटेल भाई 5 दिन और लग जाते, हाँ, है ना। आइए आगे।
ये वाला सॉल्व करिए। आइए जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है, समझते हैं इस वक्त। देखिए, जो बच्चा चैप्टर की शुरुआत में जुड़ता है उसको अच्छे से समझ आता है, नहीं हुआ कोई इश्यू नहीं है, आपको पढ़ा देंगे उस चैप्टर को पूरा दोबारा से। कहता जी, एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। 40 दिन में काम करने का ठेका लिया है जी, और कहता है जी 100 आदमियों को काम पे लगाया, और 100 आदमियों ने कहता है जी 35 दिन तक काम किया। तो 35 दिन में कितना काम कर दिया जी? 3500। अब 100 आदमी तो थे ही जी पहले से, अब कह रहा है जी 100 आदमी उसने और लगा दिए, 100 आदमी एक्स्ट्रा और ले आया, और अब काम समय पे समाप्त हो जाता है। तो समय पे मतलब 40 दिन में पूरा करना था, 35 दिन हो गए, तो मतलब अगले 5 दिन में काम पूरा हो गया। तो बेटा ये बताओ, 100 200 आदमी, एक दिन में 200, तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 1000। यानी मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क हो गया 4500। अगर कुल काम आपका 4500 यूनिट है मेरे मित्र, अगर कुल काम आपका 4500 यूनिट है, तो ये 4500 यूनिट काम, अगर ये पुराने वाले ना नए वाले आदमी ना आए होते, ये 100 आदमी ना आए होते, मेरी बात समझ रहे कि नहीं भाई? ये 100 आदमी आए, उसी से तो काम 40 दिन में हुआ, जो एक्स्ट्रा बुला लिए। अगर ये 100 आदमी ना आए होते, तो ये पूरे का पूरा 4500 यूनिट काम किससे करवाते? पुराने वाले 100 आदमियों से। तो 100 आदमी एक दिन में 100 कमाते, तो 4500 कमाने में 45 दिन लगते हैं। तो इस हिसाब से काम 45 दिन में पूरा होता, 40 दिन का ठेका होता, 45 दिन में हो रहा होता, तो 5 दिन फालतू लग जाते। यही हमारा आंसर है। यही सवाल ने पूछा कि 5 दिन एक्स्ट्रा लग, मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे? तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। अब ध्यान से समझिए, अगर आप और अच्छे से समझना चाह रहे हैं, भाई ये जो 100 आदमी थे एक्स्ट्रा वाले, इन्होंने 5 दिन में कितना काम किया? तो 100 आदमी 5 दिन में 500 यूनिट काम कर देंगे। भाई 100 आदमी, हम मानते हैं ऐसे सवालों में यही कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट, तो 100 आदमी एक दिन में 100 यूनिट, तो 5 दिन में 500 यूनिट। तो ये वो काम है जो इन 100 आदमियों ने कर दिया, है ना? अब सवाल में कह रहा है कि अगर मान लो ये आदमी ना होते, तो भाई थे तो इन्होंने 500 यूनिट काम कर दिया, अगर ये नहीं होते तो इस काम को भी यही 100 आदमी कर रहे होते, तो कितने दिन और लेते? 5 दिन। करो जी इसको।
आइए मित्र, सवाल पढ़ लिया भैया तुमने? कहता है टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू ए वर्क इन 30 डेज। 30 आदमियों की एक टीम, कहता है जी, किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का ठेका लेती। ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठेका जो लिया है वो 38 दिन में काम पूरा करने का लिया है। कहता है जी 30 आदमी काम पे लगा है और इन 30 आदमियों ने, कह रहा भाई 25 दिन तक काम खींच दिया मीटर। ठीक है, तो 30 आदमी 25 दिन में काम कर देंगे 750। अब कहता है जी 5 और आदमी काम पे लगा दिए। तो भैया पहले से 30 आदमी थे, 5 आदमी और लगा दिए हैं, 5 आदमी और लगा दिए हैं। तो अब जो काम है वो पहले से एक दिन जल्दी हो गया। तो पहले हो रहा था काम, ठेका लिया था 38 दिन का, एक दिन जल्दी, मतलब अब काम हो गया कुल मिला के 37 दिन में। लेकिन 37 में से 25 दिन तो 30 ही आदमियों ने काम किया, तो बचे कितने भाई? 12 दिन। इसका मतलब इस ग्रुप ने 12 दिन काम किया। तो 12 दिन में ये ग्रुप क्या काम कर देगा? 30 5 35, 35 को 5 से करोगे ना, 35 को 12 से, 12 3 36, 12 5 60, 420 यूनिट। तो टोटल जो काम है 0 5 2 7 7 4 11, यानी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो काम हो 1170 यूनिट। कुल मिला के मेरे बच्चों काम है 1170 यूनिट। अगर टोटल वर्क 1170 यूनिट है, अगर टोटल वर्क 1170 यूनिट है, अगर कुल काम 1170 यूनिट है, तो ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों सवाल में वो, कि मान लीजिए अगर ये 5 आदमी काम पर ना आए होते, मान लीजिए 5 आदमी काम पर ना आए होते, तो अगर ये 5 आदमी ना आए होते तब ये पूरे का पूरा वर्क किसे करना होता? 30 आदमियों को। तो 30 आदमी इस काम को करने में लेते भाई 39 दिन। कितने दिन लेते? ठेके के 39 दिन लेते। अभी काम कितने दिन में, ठेका कितने दिन का लिया था? 38 दिन का। काम पूरा करने में समय कितना लगता जी? 39 दिन। तो एक दिन फालतू लगता है। ये मत सोचना कि काम 37 दिन में हुआ ना, 37 दिन में तो तब हुआ है जब हम 5 आदमी एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, तब हो रहा है। अगर ये 5 आदमी नहीं आते तो काम 39 दिन में होता और ठेका था 38 दिन का, तो एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता। आए ना, मेरी बात समझ गए? लेकिन अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखना चाहें सवाल को, तो आप ऐसे देखिए कि मान लो ये 5 आदमी जो हैं, ये 5 आदमी जो हैं, ये 12 दिन आए, तो 12 दिन में इन्होंने कितना काम किया? 60। भाई ये 5 आदमी आए तभी तो काम 37 दिन में कंप्लीट हुआ है। यही तो कह रहा है ना कि काम एक दिन पहले हो गया, मतलब 38 दिन का ठेका था, एक दिन पहले मतलब 37 दिन में हो गया। यानी ये 5 आदमी आए, इसी वजह से तो काम 37 दिन में हुआ है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 5 आदमी ना आए होते, अगर ये 5 आदमी ना आए होते, फिर तो फिर ये 60 यूनिट काम किसे करना पड़ता? पुराने वाले 30 को ही। और पुराने वाले 30 आदमी 60 काम करने में कितने दिन लेते? 2 दिन। कितने दिन लेते भैया? 2 दिन। तो यानी 37 दिन में हो रहा था, 2 दिन और लग जाते, तो यानी 39 दिन में काम होता। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 5 आदमी आते हैं तो 37 दिन में हो रहा है, अगर ये 5 नहीं आते तो 2 दिन और लग जाते, मतलब 39 दिन में। ठेका 38 दिन का, काम 39 दिन में, यानी एक दिन काम लेट हो जाता है ना। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब एक बात बताइए, यार मान लो मैं आपको कहूं कि 10 आदमी 5 दिन में जो काम कर रहे हैं और 12 आदमी 6 दिन में जो काम कर रहे हैं, इनके काम का अनुपात बताइए क्या होगा? अगर दोनों जगह आदमी की एफिशिएंसी सेम है, तो मान लेते हैं आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 10 आदमी एक दिन में 10 काम करेंगे तो 5 दिन में 50। यहां 12 आदमी एक दिन में 12, तो 6 दिन में 72। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो टोटल वर्क है वो इनका मल्टीप्लिकेशन ही तो है। यानी जितने आदमी है, जितनी हर एक आदमी की एफिशिएंसी, और जो भी उन्होंने समय लिया, समय हो सकता है दिनों में लिया जाए, समय हो सकता है सेकंडों में, घंटों में हो सकता है, या समय सालों में हो सकता है। तो यानी आदमियों की संख्या को जब समय से गुना करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वही तो हमारा काम होता है। मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मैं कहूं कि एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है,
तो भैया 10 आदमी एक दिन में 50 कुर्सियां बना देंगे, तो 5 दिन में कितनी बना देंगे? 250 कुर्सियां। मैं कहूं कि यार एक आदमी एक दिन में एक दो 4 पेन बनाता है, 4 पेन बनाता है, तो 10 आदमी कितने बनाएंगे? 10 गुना भाई, एक आदमी 4 तो 10 आदमी बनाएंगे 40 पेन, तो 5 दिन में कितने पेन बना देंगे? 200। यहां पे भी वही कहानी होगी, एक आदमी 4 पेन, तो 12 आदमी 12 चौक 48 पेन, तो 6 दिन में 48 गुना 6। अगर आप यहां पे भी इनका रेशियो निकालने की सोचेंगे ना मेरे भाई, यहां पे भी रेशियो निकालेंगे तो भी सेम आएगा। आप करके देख लीजिए, अगर आप देखें तो 8 से काट लीजिए 25 आएगा, और यहां 8 से काटेंगे 8 से 48 36 आएगा। यहां पे भी काम का अनुपात 25:36 है, और यहां पे भी देखोगे तो 25:36 ही काम का अनुपात आएगा। यानी कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं कि आदमियों की संख्या को समय से गुना करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो टाइम ही निकल ना सॉरी माफ करना, वो वर्क ही निकल के आता है। यानी मैं दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकता हूं कि यार ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है सेम है, यानी इन दोनों ही चीजों का तो प्रोडक्ट नीचे वाली वैल्यू है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका अलावा अगर मैं इसका इससे रेशियो निकालूंगा तो ये 1/1 ही आएगा, क्योंकि इन्हीं का प्रोडक्ट तो नीचे लिखा है। जैसे मैं कहूं इसका और इसका रेशियो निकालो, तो भाई 12 आदमी 6 दिन में 72, 12 6 72 ही तो है ये, तो कट के रेशियो क्या है? 1 ही है ना। तो यानी ये रेशियो सारे बराबर होते हैं, यानी आदमियों की संख्या को समय से गुना करते हैं तो हमारा काम निकल के आता है। बात समझ में आ रही? अब यहां से हम एक छोटा सा फार्मूला लिख लेते हैं कि भाई कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन तक इन्होंने काम किया, और जो इनका प्रोडक्ट होगा काम का वो मान लो W1 है, यानी वर्क को हमने W1 से डिनोट कर लिया। तो ये रेशियो 1:1 होगा। तो ऐसे कोई दूसरा ग्रुप होगा, उन्होंने डेली कितने घंटे काम किया और कितने दिन काम किया और क्या काम किया, तो इनका भी रेशियो 1/1 होगा, इसका रेशियो भी 1/1 ही होगा। हाँ है ना, यानी ये दोनों ही चीजें आपस में सेम होगी। पक्का? कितने आदमी थे वो तो हमें मान लिया ना, M1 आदमी थे, M2 आदमी थे, जैसे इस वाले सवाल में यहां देख रहे हैं तो 10 आदमी है, यहां देख रहे हैं तो 12 आदमी है। हाँ है ना, तो जितने आदमी होंगे उसी हिसाब से काम हो रहे होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आते हैं जी सवाल पे। आप मेरे को 10 सेकंड का टाइम दे दो, मैं वो जो क्वेश्चन हटा देता हूँ जो नहीं कराने, मतलब जो पेपर के हैं उनकी तो मुझे प्रैक्टिस ही करानी है। ठीक है, ये मैंने करा दिया। करो जी। आइए जी। देखो यार, मैंने फार्मूला लिखा है कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी है, डेली कितना घंटे और कितने दिन तक काम वो कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, इसका जो रेशियो होगा, दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया और क्या काम किया, इनका रेशियो बराबर होगा। तो कह रहा है जी 16 मजदूर हैं, यानी पहले ग्रुप में 16 आदमी डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं। 6 घंटे काम करते हुए कहता है एक काम किया इन्होंने। अब वो काम क्या है वो अलग वैल्यू है। कह रहा है जी काम जो है वो एक मकान बनाना है, एक दीवार बनाना है।
दीवार तो अपने आप में काम नहीं होती ना, दीवार का जो वॉल्यूम होता है वो काम होता है। दीवार का वॉल्यूम मतलब उसकी कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, उसका जो वॉल्यूम है वो हमारा काम होता है, हाँ है ना। तो कहता है 150 मीटर लंबी है, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची। तो ये काम हुआ। तो इतना काम उसने किया है। कितने आदमियों ने? 16 आदमियों ने डेली 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन तक? 25 दिन तक। कहता है 16 आदमी डेली 6 घंटे काम करेंगे तो 25 दिन में ये वाला काम कर देंगे। अब आगे पूछ रहा है क्या? तो ज्ञात कीजिए कि 12 मजदूर डेली 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार पूरी कर लेंगे। भाई वो यहाँ पे ये भी कह सकता था कि 50 कुर्सियां बनाई, यहाँ पे 80 कुर्सियां बनाई, ऐसे भी कह सकता था। या उसने काम की एक परिभाषा दे दी कि जी हमने एक इस टंकी में इतने बाई इतनी की टंकी में पानी भरना है, अब इतने बाई इतनी की टंकी में पानी भरना है। तो पानी भरना तो काम नहीं है ना, कितना पानी भरना है वो काम है ना। तो पानी कैसे निकलेगा? उसका वॉल्यूम, आयतन। आयतन अभी नहीं पता तो मार दो गोली, वैसे होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मैंने वही फार्मूला लगाया। अब मुझे पता है कि इन दोनों के रेशियो सेम है, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो काटपीट मचानी पड़ेगी। कैसे मचेगी जी काटपीट? देखिए ध्यान से, देखिए भैया, 0 से 0 काट लो, 15 से 15 काट दो, बहुत सुंदर किया आपने काम। 6 से 2 काट दो, हाँ है ना, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 आया, 2 चौक 8 आ गया जी। अब यहाँ आते 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 आ गया जी। 4 से काटेंगे, 4 3 12 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना जी, 50 आ रही होगी। इसका मतलब 50 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 12 मजदूर डेली 8 घंटे काम करते हुए इस काम को अगले 50 दिनों में पूरा कर लेंगे। यही हमारे सवाल का उत्तर हो। करिए जी इसको। देखिए जी, यहाँ क्या कह रहा है सवाल में? आई मैंने सीधा सा फार्मूला बताया। ऐसे सवालों को यही फंडा है कि पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, कुल मिला के कितने समय तक काम किया, T1 लिख लो या D1, और क्या काम किया। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम किया और क्या काम किया। ये यहाँ की सवाल में कह रहा है जी, एक ठेकेदार को 45 आदमी काम पे लगाओ। कितने आदमी लगाए जी? 45 आदमी। और 45 आदमियों को क्या काम करना है जी? 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदनी है। और कहता है जी लंबी नहर को 350 दिनों में खोदना है। ठेका है भैया 350 दिनों का। 350 दिनों में कोई काम करने का ठेका लिया। कहता है 200 दिन काम करने के बाद, यानी 45 आदमियों ने 200 दिन तक काम किया, घंटे नहीं है तो पूरा 200 दिन ही लिखेंगे। तो कह रहा है जी 45 आदमियों ने 200 दिन काम किया और क्या काम किया भैया? 4.5 किलोमीटर लंबी नहर खोद मारी। तो बेटा ये बताओ कि नहर की लंबाई थी कितनी? 12 किलोमीटर, उसमें से 4.5 आप काम कर चुके हैं, तो बचा कितना है जी? 7.5 किलोमीटर। तो अब हमें 7.5 किलोमीटर लंबी नहर और खोदनी है। 7.5 किलोमीटर लंबी नहर हमको और खोदनी है ना। और कितने आदमी है जी हमारे पास? तो आप कहेंगे सर आदमी थे हमारे पास 45। तो बताइए काम को समय पर खत्म करना है। 200 दिन हो चुके हैं, 350 दिन का ठेका था, तो 200 दिन पूरे हो गए हमारे, तो बचे कितने दिन? 150। तो बाकी जो 150 दिन बच गए, इस 150 दिन हमें और काम पे लगाना होगा, काम करना है। तो कह रहा है जी 150 दिन में पूरा काम खत्म करना है। तो यार जब 200 दिन में तो 4.5 किलोमीटर हो पाए, तो 150 दिन में 7.5 कैसे हो सकता है? तो कह रहा है भाई इसके लिए क्या करो, आदमी एक्स्ट्रा रख लो। 45 आदमी तो तुम्हारे पास है ही,
अब आप क्या करो, x आदमी मान लेते हैं और रख लो, तो 45 प्लस x आदमी लेके अब इस काम को बचे हुए को 150 दिन में पूरा करो। ठीक है, अब मेरे बच्चों इस सवाल को पढ़िए एक बार। आइए भैया, अब सोल्व करेंगे जी। तो पॉइंट से भैया पॉइंट हटाओ, 75 दूनी 150, 45 से 45 काटा, 2 से काटा 100, तो 100 बराबर 45 जमा x। तो मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू आई वो आई कितनी, 55। x की वैल्यू आ गई 55। इसका मतलब ये जो काम है इसमें 55 आदमी हमें काम पर और लगाने होंगे। 55 आदमी हमें काम पर और लगाने होंगे तो पूरा काम समय पर खत्म हो जाएगा। 55 आदमी हमें काम पर और लगाने होंगे तो हमारा काम समय पर समाप्त हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? पक्का? यही उसने पूछा था कि भाई कितने आदमी और काम पे लगाना होगा कि काम समय पर समाप्त हो जाएगा, तो 55 आदमी और काम पे लगाने होंगे। ठीक है जी। करो भाई सवाल को। करिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करिए सोल्व। करो भाई। आइए जी। कहता जी एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ काम, तरीका वही M1 H1 T1 W1 M2 H2 T2 W2
सवाल में कह रहा है एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 भाग करता है। यानी 200 आदमी लगाए रखता है और कितना काम कर देता है जी ना, 10 दिन तक काम करवाता है और टोटल काम का 5/6 काम कर देता है, टोटल वर्क का 5/6। यानी मैं इसे देसी भाषा में समझाऊं तो यूं कह सकता हूं कि भाई टोटल वर्क अगर 6 यूनिट है, अगर कुल काम 6 यूनिट है, भाई मैं तेरा आधा धन कमाता हूं, मैं आपका आधा धन कमाता हूं, 1/2 कमाता हूं, मतलब आप 2 कमाते हो तो मैं 1, हाँ है ना। या मैं आपसे 3 गुना कमाता हूं तो 3 गुना की फ्रैक्शन 3/1, मैं आपसे 3 गुना कमाता हूं मतलब आप 1 तो मैं 3, हाँ है ना। यानी हमेशा जिस चीज के साथ का लगा होता है वो नीचे वाली वैल्यू को बोल रहा होता है। तो कह रहा है जी इस ग्रुप ने टोटल काम का 5/6 भाग, यानी टोटल वर्क 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि वर्क डन जो हो गया वो हो गया 5। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा भैया, 1। तो रिमेनिंग वर्क जो हुआ वो हुआ मेरे बच्चे 1। क्या आप इस बात को समझ पाए? यानी 200 आदमियों ने 10 दिन में कोई काम होगा उसका 5 यूनिट काम कर दिया। अब कहता है जी बरसात शुरू हो गई और बरसात की वजह, वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। यानी जितना काम हुआ था, डन हुआ था, इसका 2/5 काम डिस्ट्रॉय हो गया। यानी 5 का 2/5 भाग खराब हो गया। तो 5 का 2/5 भाग यानी 2 यूनिट काम खराब हो गया। तो यानी मेरे बच्चे 1 यूनिट तो पहले से ही बचा हुआ था और जो हुआ था उसमें से भी 2 यूनिट खराब हो गया, तो 1 यूनिट तो पहले का बचा और 2 यूनिट अभी हमें काम और करना होगा। यानी अब मेरे बच्चों हमें कुल मिला के कितना यूनिट काम करना होगा, 3 यूनिट काम करना होगा। एक तो जो बचा हुआ और 2 यूनिट जो खराब हो गया वो, तो 3 यूनिट काम करना है। अब कह रहा है जी कि बरसात के बाद 150 ही आदमी काम पे लौट पाए। भाई सारे आदमी नहीं आ पाए जी, 150 ही आदमी काम पे लौटे। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मान लेते हैं डी दिनों में खत्म होगा। देखिए यार 0 से 0 करते हैं, 3 5 15 है ना, 5 5 25, 25 8 200, तो डी की वैल्यू आ गई 8। सोल्व करके देख लेना, डी की वैल्यू 8 आएगी। हैं हैं हैं। तो कह रहा है जी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 10 दिन तो पहले लगा दिए हमने बरसात से पहले, और बरसात के बाद फिर 8 दिन हमने और लगा दिए, तो कुल मिला के 18 दिन में काम खत्म हुआ। ये अपना आंसर आए ना। किसी भैया को कोई आपत्ति दिक्कत यहां तक? नहीं भैया। करिए जिस काम को, सवाल को करो बेटा। बड़े भाई आइए। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है जी 38 आदमी, कितने आदमी जी? 38 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए 12 दिन में कोई काम करते हैं। मान ले 1 यूनिट कोई काम करते होंगे। आप जो दिल करे वो काम मान लीजिए, अगर आप 1 यूनिट नहीं मानना चाहते हैं तो आप W यूनिट काम मान लीजिए, इतना काम करते हैं।
देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज 51 मैन, कि भाई 51 आदमी कैन डू ए वर्क, कैन डू डबल ऑफ द वर्क, डबल काम करे, यानी पहले डब्लू काम था तब 2W काम होगा, बाई वर्किंग 8 आवर पर डे, और डेली 8 घंटे काम हो रहा है, तो बताइए कितने दिन में काम खत्म होगा, ये सवाल है। एक बार आप समझिए, फिर आगे की चर्चा दौड़ाते हैं। एक बार चेक करिए भाषा से, फिर आगे बात दौड़ाएंगे भाई। आए ना, अब बहुत मुश्किल काम नहीं है, डब्लू से डब्लू उड़ा, 2 चौक 8 उड़ा, बस भाई अब सिंपल कैलकुलेशन है, जो कट पिट के आए वो आपका डी की वैल्यू, वही आपका आंसर। आए ना, बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं, मुझे पता नहीं सही कौन सा है। ठीक है जी, सूरज भाई कह रहा है प्रीवियस गलत था, मार गोली, प्रीवियस गलत था तो पढ़ो जी इस सवाल को, करिए जी इस सवाल को। हाँ सुख जी, भाई इसको अब छोटा कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आपने पढ़ लिया होगा। कहता है जी कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क इन 150 डेज। कहता है एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का दावा करता है, यानी ठेका जो लिया है उसने वो 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। D1 लिख लो, T1 एक ही बात है यार, H2 D2 W2, थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव समझ के चलो। कह रहा जी एक ठेकेदार ने किसी काम को 150 दिन में करने का ठेका लिया है, 20 आदमी 30 औरतें और 75 बच्चे काम पे लगाए। 20 आदमी 30 औरतें और 75 बच्चे काम पे लगाए, है ना, और 60 दिन तक इन्होंने काम किया, 60 दिन तक इन्होंने काम किया, और 60 दिन के बाद केवल 1/4 काम ही पूरा हो पाया, यानी टोटल वर्क मेरे बच्चों में 4 मान लूँ तो 1/4 मतलब एक ही यूनिट काम हुआ है। तो बच कितना गया जी, तो आप कहेंगे जी बच गया 4 में से 1 काम हो गया, तो 3 काम बच गए।
आए ना। टोटल वर्क 4 मान लिया, 1 यूनिट हो गया तो बचा 3 यूनिट, अब वो करना है। अब कह रहे जी उसने सारी औरतें काम से हटा दी। 20 आदमी थे, औरतें सारी हटा दी, 30 की 30 औरतें हटा दी, सभी औरतों और 50 बच्चों को भी काम से हटा दिया, तो 30 औरतें हट गई, 50 बच्चे हट गए, तो 75 में से 50 बच्चे गए, 25 बच्चे बच गए। और कहता है जी कुछ आदमी और काम पे लगा दिए, और अब इन आदमियों ने काम को 5 दिन पहले ही खत्म कर मारा। तो भैया 5 दिन पहले ही खत्म कर दिया, इसका का अर्थ हुआ कि 150 दिन का ठेका था, 5 दिन पहले खत्म कर दिया, मतलब 145 दिन में खत्म कर दिया। 145 दिन में काम खत्म कर दिया, है ना। अगर 145 दिन में इन लोगों ने काम खत्म कर दिया मेरे भाई, 145 दिन में इन लोगों ने काम खत्म कर दिया, तो 145 में से दिन हो कितने चुके हैं? 60। तो 145 में 60 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, बचे कितने दिन हैं? 85। यानी इसका मतलब 85 दिन में इस ग्रुप ने बाकी काम किया होगा। अब मेरे बच्चों पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, डाटा को अरेंज करो, कहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको इस सवाल। आइए भैया, इस उम्मीद से कि आपको ये कहानी समझ आई होगी, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। पॉइंट और 1 और 2 बता रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? पहले ये तो समझ लो, बात आगे पल्ले पड़ी, अब आगे आइए। देखिए यार, पहली लाइन में कह रहा है कि 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 औरतें कर लेती, मतलब 3 आदमियों द्वारा किया गया काम 5 औरतों द्वारा किए गए काम के बराबर है। तो यहाँ से मैं मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा तो आएगा 5/3। माने आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो औरत की एफिशिएंसी 3। बाबू आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो औरत की एफिशिएंसी 3, रेशियो निकल गया। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि 2 औरतों द्वारा किया गया काम 3 बच्चों द्वारा किए गए काम के बराबर है। तो वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी आएगी 3/2, 3:2। वुमेन की एफिशिएंसी 3 है तो चाइल्ड की एफिशिएंसी 2, यानी औरतों की एफिशिएंसी 3 है तो बच्चों की एफिशिएंसी 2। हाँ है ना। ये आ गया जी मैन इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो। किसी भाई को दिक्कत है? पढ़ो जरा इन दोनों पॉइंटों को समझो। संजय सिंह मुबारक हो भाई आपको। आइए बेटा, देखिए जी, अब हमें कैलकुलेशन बैठानी है। कैलकुलेशन इस तरीके से बैठानी है कि सवाल ने कहा है कि भाई आदमी की एफिशिएंसी 5 है, तो 20 आदमी एक दिन में 5 के हिसाब से 100 काम कर देंगे।
यहाँ 20 आदमी एक दिन में 5 के हिसाब से 100 काम, और x आदमी, एक आदमी 5, तो x आदमी 5x काम करते हैं। एक औरत की एफिशिएंसी 30 है, ना सॉरी 3 है औरत की, तो 30 थी 90। भाई 30 औरतों की एफिशिएंसी होगी 90 यूनिट, है ना। हर बच्चे की एफिशिएंसी है जी 2 यूनिट, तो 75 बच्चों की एफिशिएंसी 150, और यहाँ 25 बच्चों की एफिशिएंसी 25 दूनी 50, है ना। तो और 150, 250, 250 और 90, 340, 340 गुना 60, ये 3 बटे में इधर आके गुना कर देंगे 3, बराबर 100 और 50, 150 जमा 5x, 150 जमा 5x, हाँ है ना। अब भैया हमको इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे जरा देखिए। देखिए 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 20 आया, और 17 पंजे 85 आया, 5 चौक 20 आया, यानी कट के यहाँ आ गया 4। अब भैया गुना कर लो या भाग दे दो, जो दिल करे वो कर लो। 6 चौक 24, 24 थी 72, 720 आएगा, और ये 150 जमा 5x, भैया 150 उधर ले जाओगे माइनस का, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 570, यही है ना। और 5 12, 6 5 1 6 7, तो x की वैल्यू आ गई 5 एकम 5, 5 5 5 चौक 20, 14 5, यानी इसका मतलब उसे कितने आदमी और काम पे लगाने होंगे मेरे बच्चे, 114 आदमी काम पे लगाने होंगे। हमने माना था x आदमी, तो x की वैल्यू 114 आई, मतलब 114 आदमी उसे काम पर और लगाने होंगे, तो उसकी बात बनेगी। करिए जी 103 नंबर क्वेश्चन को करो मेरे बेटा सोल्व। बेटा ये सोर्ट ही कराया था बसंत उपाध्याय जी, लेंथ क्वेश्चन था वो। पढ़िए जी। देखिए यार दोस्तों, तरीका वही कि m1 t1 बटे w1, t1 मतलब जो भी टाइम हो, m2 t2 बटे w2। सवाल में कह रहा है, देखिए यार अभी तक आदमियों की संख्या थी 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी ऐसे रहते थे, लेकिन इस बार आदमियों के नाम दे रखे हैं ए और बी। तो कहता है ए बी के 3/4 समय में, ए बी के 3/4 समय में, यानी बी एक यूनिट टाइम में किसी काम को करता है, तो ए एक इसके काम मतलब इसके समय के 3/4 समय में, यानी 3/4 समय में। फिर से ध्यान दीजिए, कहता है ए बी के 3/4 समय में, यानी बी ने अगर एक यूनिट टाइम लिया तो इसका 3/4, तो एक का 3/4 यही बना। इतने समय में बी का आधा काम करते हैं, यानी बी ने एक काम किया तो इसने आधा काम किया। एक बार पढ़िए और भाषा को मिलाइए, देखिए कहां चूक हो रही भाषा समझने में आपसे।
जब सोल्व करोगे बाबू तो ये आएगा ए का 3/4 और ये 2/1, ये बराबर बी। तो ए यहाँ लिख देता हूँ, ए गुना 3/2 बराबर बी। यानी ए को यहीं रखते हैं, बी बटे ले आते हैं, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 पलट के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3। हाँ है ना। फिर से सवाल को समझाता हूँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भाषा को। देखिए यार, यहाँ पे 2 आदमी है, ए और बी। मान लेते हैं यार ए की एफिशिएंसी ए यूनिट और बी की एफिशिएंसी बी यूनिट। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी के 3/4 समय, इसके बी के, वैसे सच मायने में तो हमें ऐसे लिखना चाहिए कि बी अगर 4 यूनिट टाइम लेगा तो ए लेगा 3 यूनिट। अगर आप लैंग्वेज समझते हैं तो भाई बी 4 यूनिट टाइम लेगा तो ए 3 यूनिट टाइम लेगा। बी के 3/4 समय में, यानी बी 4 तो ए 3, बी का आधा काम करता है। किसका? बी का आधा काम, मतलब बी 2 करेगा तो ए उसका आधा कर देगा, बी 2 काम करेगा तो ए कर देगा आधा, तो दोनों काम बराबर है ना। तो ए बाई बी का रेशियो निकालते तो वही आना था 2/3, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 तो बी की 3, जैसे आप भाषा को समझ पाए। है ना। अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब सवाल में कोई दम नहीं बचा, अब सवाल को हटा लेते हैं। अब सवाल में आगे क्या करा है, कह रहा जी ए और बी की आपने एफिशिएंसी निकाल दी, बहुत बड़ा काम कर दी। अब कह रहा है भैया ये बताओ कि दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 18 दिन में कर लेते हैं। टोटल वर्क की जो बात हो रही है, कह रहा है जी 18 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट काम, और अब पूरा काम 18 दिन में, तो टोटल वर्क हुआ 18 5 90 दिन। तो कुल काम हुआ जी 90 यूनिट। दोनों मिल जाते एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट, 18 दिन में पूरा काम, यानी टोटल वर्क हुआ 90 यूनिट। अगर कुल मिला के काम 90 यूनिट है तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 90/2 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा? 90/3 दिन। बस ये मेरे बच्चे आंसर आ गया। करिए जिस सवाल को, पढ़िए और करिए मेरे बच्चे। करो भाई करो। आइए जी दोस्तों, देखिए सवाल में क्या कर रहा है, कहता है ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं और बी की एफिशिएंसी मेरे बेटा हम बी मान लें। ठीक है। कह रहा है ए बी के 3/4 काम को, इसके बी के 3/4 काम को, मतलब बी का काम अगर 4 है तो ए उस काम, ए 3 काम कर रहा है, यानी बी 4 यूनिट काम कर रहा है तो ए 3 यूनिट काम कर रहा है। अगर आप ये भाषा नहीं समझ पाते हैं तो आप सीधा ये लिख लें कि भाई बी 1 यूनिट काम करेगा तो ये 3/4, तो 1 का 3/4 यानी इतना काम करेगा। कहता है ए बी के 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है, यानी बी ने अगर 1 घंटा लिया तो ए ले लेगा 5/6 घंटे। हाँ है ना। तो यहाँ और यहाँ वाली वैल्यूज बराबर होंगी, सोल्व करोगे तो देखिए ए गुना में 5/6 गुना में 4/3, 2 दूनी 4 2 तिया 6,
तो A बाई बी लेंगे तो 3 तिया 9 आएगा और 5 दूनी 10 आएगा। यानी मेरे बच्चों A की एफिशिएंसी 9 तो B की एफिशिएंसी 10 है ना। A की एफिशिएंसी 9 तो B की एफिशिएंसी 10, तो A और B की टोटल एफिशिएंसी होगी 19। तो सवाल में कह रहा है जी दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में मिल जाए तो दोनों 9 और 10 19 यूनिट काम करते हैं। तो 10 दिन में काम कर लेंगे भैया 190। यानी कुल मिला के मेरे बच्चों जो काम हुआ वो हुआ 190 यूनिट। अब कह रहा है जी बताइए ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 190/9 दिन। बी कितने दिन में करेगा जी, 190/10 दिन। बस ये आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका आंसर। समझ रहे हैं भाई। आज की क्लास में हमने सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पिक किए। चलिए मेरे बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं, फिर दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को। अब इसके एक ही टाइप रहेगी अल्टरनेट काम करने वाले की, वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, एक दो बेसिक क्वेश्चन है वो रह गए, वो और देख लेते हैं। करो जी सवाल सवाल। करिए दोस्त, करो भाई। करिए भाई करिए। सवाल में कह रहा जी एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ये 20 दिन में, तो ये 30 दिन में, तो ये 60 दिन में। तो 20, 30 और 60 का जो एलसीएम लोगे तो वो आएगा 60 यूनिट। तो 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो कहता है कि कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरतें, 2 आदमी और 8 औरतें। तो भैया एक आदमी 3 यूनिट काम करेगा तो 2 आदमी कर लेंगे 6 यूनिट, एक औरत 2 यूनिट तो 8 औरतें कर लेंगी 16। मिलकर उस काम को 2 दिन में कर लेंगे। यानी कह ये रहा है कि 2 आदमी 8 औरतें, मारो यार दोबारा लिख देता हूं, 2 आदमी 8 औरतें और कितने बच्चे, ये पूछ रहे हैं ना। 8 आदमी मिलकर कितने लड़कों की सहायता से, मान लेते हैं एक्स चाइल्ड की सहायता से पूरा ग्रुप मिलके कितने दिन में, 2 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो बताया भाई एक आदमी एक दिन में 3, तो 2 आदमी 6, एक औरत कितना 2, तो 8 औरतें 16 आए ना। और ये टोटल वर्क होगा, और टोटल वर्क किसके बराबर होगा जी 60 के। तो 2 से काट मचाओगे तो ये आएगा 30, 16 और 6 आया 22, 22 उधर ले जाओगे माइनस। तो एक्स चाइल्ड हमने माने थे, एक्स चाइल्ड क्या माना था भाई, एक्स चाइल्ड पक्का है कच्चा। हमने माना था कि जी एक्स बच्चे काम पे और लगाने होंगे। तो 22 उधर जाएगा 30 में से, तो एक्स की तेरी, तो एक्स की वैल्यू आएगी 8। इसका मतलब हमें काम पे 8 बच्चे और लगाने होंगे। कितने बच्चे और लगाने होंगे, 8 बच्चे और लगाने होंगे। फिर हमारा काम पूरा टाइम पे खत्म हो जाएगा। आई भाई बात समझ में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल इसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू यार।